फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ समूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 5, 8 से 11 और 16। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़े चराया करते थे और मैंने तुम्हें चरागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे वहां बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी। कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल पर शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा है, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता स्वर्ग की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही
तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता है, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। दूसरा पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 16, 25 से 27 तक। भाइयों, सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1, पद संख्याएं 26 से 38। छठे महीने स्वर्ग दूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने कहा, मरियम डरिए नहीं,
आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, आप उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आप से उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम 40 दिनों से यीशु के आगमन की तैयारी करते आ रहे हैं और आज हमारा हृदय पवित्र है, उल्लसित है, उमंग से भरा है कि आज हमारे मुक्तिदाता यीशु के आगमन होने वाली है। दाऊद अपने महल में रहकर ईश्वर के मंदिर को बनाने के बारे में सोच रहा था। ईश्वर ने दाऊद को, जो एक चरवाहा था, वहां से निकाल करके राज सिंहासन का राज्य प्रदान किया, उसे बलिष्ठ किया, उसके साथ रहा, उनके शत्रुओं का सर्वनाश किया, उनकी ख्याति फैलती गई और इस प्रकार दाऊद के वंशज में एक ऐसे भी राजा पैदा होगा जो दाऊद से भी महान होगा। उनका राज्य सदा सर्वदा बना रहेगा। वह सबों पर न्याय करेगा, सबों पर दया दृष्टि करेगा और सभी उनके साथ आनंद मनाएंगे। और इस प्रकार प्रभु यीशु जो ईश्वर ने नबियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा और अपने
धर्मी लोगों से जो कहा था वह मां मरियम में पूरा होता है। संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने नबियों के द्वारा जो गुप्त रखा था वह यीशु में पूरा हो गया है, और वही एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर है और उनका राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। और इस प्रकार आज के सुसमाचार में गाब्रियल दूत मरियम के पास भेजा गया। उसने उसका अभिवादन किया। मरियम बहुत घबरा गई। क्यों ईश्वर ने मरियम को उस पूरे संसार के लिए मुक्तिदाता की माता बनाई? क्योंकि उनका हृदय पवित्र था, निष्कलंक था, वह प्रार्थना में लीन रहती थी, ईश्वर में मनन चिंतन करती थी, और इस प्रकार ईश्वर ने उसके जीवन में महान कार्य किया। उनके जिंदगी में बहुत दुख और विपत्तियां आई, लेकिन जो ईश्वर ने गाब्रियल दूत के द्वारा जो संदेश दिया था उसके हृदय में गड़ गई कि प्रभु मेरे साथ है, मेरे अंदर इम्मानुएल जन्म लेने वाला है जो मेरे साथ रहेगा। शुरुआत में घबराई, जब उनको उसका मतलब मालूम हुआ अपने आप को समर्पित कर दिया, और इस तरह उसने यह भी संदेश दिया कि उसकी कुटुंबनी एलिजाबेथ जो बांझ कहलाती थी, उसके पेट में बच्चा 6 महीना का हो गया। वह 6 महीने की गर्भवती है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारी जिंदगी में यीशु बारंबार आते हैं। यीशु हमारे जिंदगी में निवास करना चाहता है और हमको अपने साथ अनंत जीवन में ले जाना चाहता है, परंतु हमारा मन इस संसार की आसारता में रम जाता है। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं इस दुनिया और शरीर में इतना संलिप्त होता है कि ईश्वर की परवाह ही नहीं करते। यही शरीर, यही जीवन, इस दुनिया का वैभव, सब कुछ, खान पान, मौज मस्ती, आराम का जिंदगी और सत्ता पर अधिकार करना ही मनुष्य का कर्तव्य बन जाता है। वह ईश्वर से दूर चला जाता है, इस आसार संसार में फंस जाता है। फिर भी ईश्वर दयालु है, सबों को निकालना चाहता है, सबों पर दया करना चाहता है। हम पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास, यीशु के पास आए, ताकि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने को शुद्ध करें, ताकि हमारी जिंदगी में यीशु जन्म ले और हमें अपने अनंत जीवन की ओर उन्मुख कर सके। जय यीशु।